देखो बच्चों, आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जो कि आनुवंशिकता का ही एक नया रूप है। आनुवंशिकता ही आपकी यूनिट थी और उसी का आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, वंशागति। ठीक है ना, जो आपकी यूनिट है आनुवंशिकता, उसका हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड टॉपिक, जिसमें क्या है, वंशागति। आज हम वंशागति के बारे में जानेंगे। वंशागति है क्या, ऐसा क्यों बनाया गया वंशागति वर्ड को, आज हम वंशागति से समझेंगे। किताबी लैंग्वेज में पढ़ें समझें तो बहुत कुछ दे रखा है, उसे हमें समझना बहुत ही ज़्यादा टफ कार्य है। ठीक है ना, तो आज हम इसे कुछ ऐसे समझेंगे ताकि हमें भविष्य में कभी भूलने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है ना, तो वंशागति को आज समझते हैं और लाइफ में कभी ना भूलने के लिए। ठीक है ना, तो समझते वंशागति होती क्या है। वंशागति क्या है, कभी पीढ़ी सुने हो, पीढ़ी नहीं सुने, सुन लो। पीढ़ी क्या होती है, पीढ़ी जैसे हमारी पीढ़ी, हमारी जनरेशन के लोग, ठीक है ना, हमारे बाबा की पीढ़ी, हमारे बाबा की जनरेशन के लोग, यानी सब बाबा बाबा, ठीक है ना, यानी हमारे पापा वाली पीढ़ी, पापा वाली पीढ़ी यानी पापा वाली जनरेशन सारी की सारी। ठीक है ना, और अब हमसे आएगी कौन सी पीढ़ी, हमारे बच्चों की पीढ़ी। कौन सी, हमारे बच्चों की पीढ़ी, वो एक अलग जनरेशन होगी। अलग अलग जनरेशन क्या होती हैं, अलग अलग पीढ़ियाँ होती हैं। ठीक है ना, ये पीढ़ी होती हैं, दादा की पीढ़ी अलग थी, हमारे माता पिता की पीढ़ी अलग है और हमारी पीढ़ी अलग है। वो आने वाले समय में जो भी बच्चे आएंगे उनकी पीढ़ी अलग होगी। ठीक है ना, तो आज वंशागति उसी पर आधारित है और वंशागति को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से समझना है तो बहुत अच्छे से वीडियो को देखना भी पड़ेगा। ठीक है ना, तो वीडियो को शुरू से बने रहिए और लास्ट तक देखिए। ठीक है ना, ये वंशागति है क्या, ये ही नहीं है कि मतलब बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो नॉर्मल ह्यूमंस के लिए भी लाभकारी है। ठीक है ना, तो वंशागति देखते हैं होता क्या है। एक्चुअली इसे याद करना कौन झंझट करे, इतना सारा याद करने का बोझ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो आज हम कल वाले जैसे ही मतलब थोड़े बहुत चित्र बनाएंगे। ठीक है ना, ये टिल्लू टिल्लू से थोड़े थोड़े। ठीक है ना, देखने में अच्छा तो लगता है कि ये काफ़ी हमारे हमसे मिलते जुलते हैं, कहीं हम ऐसे ही तो नहीं हैं। वाकई में मैं तो ऐसा ही हूँ, दुगला पुतला, पता नहीं कहाँ से बना देता हूँ। ठीक है ना, देखो पीढ़ी, आज हम समझ रहे हैं पीढ़ी के बारे में। ठीक है ना, साथ ही साथ वंशागति। देखो ये मैंने बना दिया हनी सिंह, हनी सिंह ही वैसे बाल खड़े करके रहता है। ठीक है ना, तो एक बात देखो, ये हमारे कौन है, दादा, मान के चलो, छोड़ो, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। ठीक है ना, ये हमारे दादा, ये हमारे पापा। कहेंगे बच्चे, कहेंगे सर तुमने तो हमें ऐसे लंगूरों का पापा बना दिया, और ये हम। ठीक है ना, और ये हमारे बच्चे। सर करते क्या हो तुम, पता नहीं, कभी हम, हमारे पापा, दादा, बच्चे सब ले लेते हो। क्या करूं यार, सब लेने पड़ते हैं मुझे, क्यों पता है, इन्हीं से हमें चीज़ें याद होती हैं। अगर जो चीज़ें लाइफ में हमारे घटना घटित हो जाए वो लाइफ में कभी नहीं भूलते। क्या पता है तुम्हें, तुमने जो सपना देखा या कोई मूवी देखी या तुम्हारे साथ कोई घटना घटित हुई, उसे लाइफ में कभी भूलोगे नहीं ना। तो वैसे ही ये चीज़ें अभी पढ़ाई को लॉजिक तरीके से लिया करो। ठीक है ना, वंशागति, अब सर ने तो बोल दिया टिक लगा के करके लाओ, याद करो, रटो। ठीक है ना, अब तुम उसे रट रहे हो, लेकिन उन्हें लॉजिकली सोचो, उस पे बारे में कहा किसके ऊपर गया है, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहा किसके ऊपर गया, कहा तो हमारे ऊपर गया है। कोई भी टॉपिक हो सब हमारे ऊपर ही बने हैं, यही एनवायरनमेंट है, सारा सब कुछ उसी को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किताबी लैंग्वेज है। ठीक है ना, तो देखो तो सही वो हेडिंग क्या बोलना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है। ठीक है ना, तो कुछ ही पल में इस हेडिंग को हम ऐसे याद कर लेंगे हमेशा के लिए, कभी दिमाग से हटेगी नहीं हेडिंग। ठीक है ना, तो देखो इसके भी बाल खड़े हैं, इसके भी बाल खड़े हैं, इसके भी बाल खड़े हैं, इसके भी बाल खड़े हैं। चलो एक का हाथ टोंटा कर देते हैं, एक का 5 उंगलियों कर देते हैं, और एकदम ऐसे ऐसे एक बॉक्स जैसा। ठीक है ना, एक गोल बाजू, एक गोल बाजू, एक की आंखें ऐसी, एक की आंखें ऐसी।
ठीक है ना, एक की ऐसी जसमुद्दीन की तरह, एक की ऐसी, ठीक है ना, ये भी पैर हो गए, ठीक है ना। तो इन सब में बस एक ही चीज सेम दिख रही है हमें, पता है क्या, वो है इनके खड़े हुए बाल। अभी तुम कहते हो सर किसी के खड़े बाल नहीं हुए तो, घुंघराले हुए तो, घुंघराले कर लो, ऐसी क्या बात है, लो घुंघराले कर लिए। सबके क्या है कॉमन, घुंघराले बाल, ठीक है ना। यानी हमारे दादा के भी घुंघराले बाल आए, पापा के भी आए। अब एक बात सोचना, कभी ऐसा सुना है या देखा होगा, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, बड़े बड़े बोलते हैं जिना पे बाप पे गौ है, जिना पे बेटा पे गौ है, जिना अपनी दादी पे गौ है, जी अपने मामा पे गौ है, जी अपने काका पे गौ है, जी अपने फूफा पे गौ है। कैसे? इन लक्षणों को देखते हुए। आपकी शकल कहीं ना कहीं, बोलने का तरीका, चलने का तरीका, रहन सहन आपके घर वालों से कहीं ना कहीं एकदम क्रॉसिंग ओवर करता होगा, यहाँ पर जरूर मिलता होगा, टारगेट होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम वंशागति को पढ़ रहे हैं, हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। तो छोटा सा टॉपिक है और उसे छोटी सी डेफिनेशन में ख़त्म करने वाले हैं। किताब से पढ़ोगे एक पूरा पेज याद करोगे, बहुत सारा, वो भी याद नहीं होगा, कल भूल जाएंगे। ऐसी पढ़ाई का है मतलब कि जो कल तक भूल जाए, ठीक है ना। ऐसी पढ़ाई पढ़ो जो भविष्य में हमेशा याद रहे, कभी भी जरूरत पड़े, कभी भी काम आए, ठीक है ना। तो ये लक्षण हमारे दादा में भी था, पापा में भी है, हम में भी है, हमारे बच्चों में भी है। क्या बात है, एक लक्षण एक बार होता है कि बार बार आता है, हद कर रखी है, वंशागति है तो क्या मतलब है कि कोई भी लक्षण एक एक बार आएगा कि बार बार आएगा। हाँ, यही वंशागति है। क्या है? यही तो वंशागति है। क्या वंशागति है? एक लक्षण या ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतर चलते रहते हैं, निरंतर बने रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, एकांतर चलते रहते हैं, आते रहते हैं, क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाते हैं। एक बार इस चित्र को देख लो, छाप लो अगर मन करे तो, तुम्हें शॉर्ट ट्रिक के लिए, ठीक है ना। मैं तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूं, फटाफट से क्लिक करो। छाप लिया? ठीक है। अभी और भी एग्जाम्पल है। तुमने कभी देखा है बिल्ली का बच्चा? बिल्ली का बच्चा बिल्ली से मिलता जुलता है, एकदम कनेक्टेड, फीचर पूरे सारे दिखते हैं हमें, ठीक है। कुत्ते का बच्चा, भैंस का बच्चा, ठीक है ना। किसका बच्चा ले लो, बंदर का बच्चा ले लो, ठीक है ना, सांप का बच्चा ले लो, हूबहू क्या पता चलता है? ये इन्हीं का बच्चा है, इन्हीं का प्रजाति का। अभी बिल्ली को ले लो, बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं, ठीक है ना, वो भी म्याऊं म्याऊं। यानी उनमें क्या है? सांप कह रहे हो ना ये बिल्ली का बच्चा, ये तो नहीं कह दोगे शेर के बच्चे कह दोगे? नहीं कहोगे ना। तो यही चीज क्या है? वंशागति। मैं बार बार कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? ऐसे लक्षण, डेफिनेशन लिख दूं मैं? पक्का? ठीक है। तो अभी डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभी यहां पे थोड़ा मैं साफ कर दूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इतना सा, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल सी हेडिंग लिखनी है, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रहते हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? आते रहते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? वंशागति कहलाते हैं। सिंपल, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना छोटा सा कंसेप्ट याद करने के लिए पता नहीं कितने साल लग गए मुझे याद करने के लिए। ये कंसेप्ट तुम्हारे हिसाब से तो तुम्हें तो हलवा लगना चाहिए है क्या यार, 1 मिनट का टॉपिक नहीं है और इसके लिए घंटों की वीडियो बना रखी है, इतनी बड़ी मोटी मोटी किताबें लिख रखी हैं, बस कितना छोटा सा बढ़ता है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं, वंशागति कहलाते। क्या कहलाते हैं? वंशागति। दैट्स इट, फाइनल।
वही आनुवंशिकता वाला सिस्टम। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पाए जाने वाले समान लक्षण क्या कहलाते हैं? आनुवंशिक लक्षण। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकता। और यही सिस्टम क्या कहलाएगा? वंशागति। सिंपल है, कुछ ज्यादा नहीं करना, ये चुटकियों में हमें याद करनी है डेफिनेशन, ठीक है ना। कैसे याद करनी है? चुटकियों में, बस देखते जाओ। करते क्या है, हम बस छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और उससे हम तुम्हें बताते हैं कि कैसे हम डेफिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम पर अलाउ होती हैं, किसी और पे नहीं, ठीक है ना। तो हमें ना कोई भी डेफिनेशन ऐसे यूं बायोलॉजी की यूं उड़ानी है ऐसे करके, और दिखाना है कि बायोलॉजी में कैसे नंबर लाते हैं हम, 95+ % कैसे बनाते हैं, दिखाएंगे हम कैसे बनाते हैं। ऐसे बनाते हैं, हमें याद रखने के लिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल इतना याद रखना है। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं वंशागति कहलाते हैं। और बढ़ाना और बढ़ा दो, और बढ़ाना और बढ़ा दो, सिंपल यहां तक आते रहते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और यह प्रक्रिया वंशागति कहलाती। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बच्चों कहने में अच्छा नहीं लगता है यार, क्या करूं, मुंह से निकल जाता है। जिस पोस्ट में बैठे हो ना, मुंह पे से निकल जाता है तो मैं तुम्हारा भाई हूं। चलो मैं ये बोल देता हूं, मेरे भाई और बहनों, अगर भी हमारी ये तुम्हारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और चैनल का घंटा बजा देना जरूर से, ठीक है ना। जिससे पता चलता रहे कि हम ऐसी वीडियो बनाते हैं, पता चले कि हाँ बायोलॉजी हम पढ़ाते हैं और ऐसा पढ़ाते हैं कि बच्चा एक बार देख तो ले। बस हम ये नहीं कह रहे कि वो पढ़ ले, वो एक बार देख ले, पढ़ेगा तो अपने आप ना, चिंता मत करो। अगर वीडियो अच्छी आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। बायोलॉजी कोई पढ़ाने वाला है, देखना चाहिए कि बायोलॉजी का टीचर कोई है। गांव में पता है क्या चल रहा है? मेरा गांव है, मैं कहीं बाजार का नहीं हूँ, मार्केट का नहीं हूँ, सिटी का नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं गांव से हूँ, गांव बिलेना, पोस्ट बिलेना, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, ठीक है ना। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं गाँव में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, पर पता चलना चाहिए। यहाँ पर लोगों को ये लगता है कि बायोलॉजी का कोई टीचर नहीं है। कॉलेजों वाले क्या कहते हैं? कोई बायोलॉजी का टीचर नहीं होता, सब ऐसे ही होता है, चलो पढ़ लो, टिक लगा लो। तो मैं सिंपल ये बात करूंगा, आपसे ये कहूंगा कि उन्हें दिखना चाहिए कि हाँ बायोलॉजी का कोई है टीचर, ठीक है ना। तो मैं आज से आपसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है ना, वंशागति के आधार पर। अब आगे बढ़ेंगे हम कल आगे टॉपिक पर। तो मैं तुम्हें बता दूं, ये सारी चीज़ें मैं सीरीज वाइज चला रहा हूँ। चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं अपने एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। जो बच्चे परेशान हैं, उन्हें बायोलॉजी का टीचर नहीं मिल रहा है, वो यहाँ से अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हेडिंग वाइज अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे आपको आने वाली वीडियोस के साथ साथ बनाते रहोगे तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जेपी वर्मा आपसे अलविदा लेता हूँ, ठीक है ना। आज का मेरा लास्ट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।